कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता की सीढ़ियां कैसे चढ़ जाते हैं, जबकि दूसरे, जो शायद उनसे ज्यादा होशियार हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका जवाब जानते हैं कहाँ है? ये एक छिपी हुई शक्ति में है, जिसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू। तो आज हम इसी सुपर पावर के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। अच्छा, तो ये शक्ति आखिर कितनी जरूरी है? ये आंकड़े देखिए, शायद थोड़ा चौंकाने वाले लगे। देखिए, हमें हमेशा यही सिखाया गया कि बस होशियार होना ही सब कुछ है। लेकिन रिसर्च की माने तो कहानी कुछ और ही है। हमारी जिंदगी की सफलता में हमारे आईक्यू का हाथ सिर्फ 20% है, सिर्फ 20। तो फिर बाकी का ये जो 80% का बड़ा हिस्सा है, ये कहाँ से आता है? जी हाँ, ये आता है इमोशनल इंटेलिजेंस से। और ये कहानी हम सब ने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर देखी है। वो क्लास का टॉपर याद है, हर एग्जाम में टॉप करने वाला, लेकिन आज शायद अपनी नौकरी में स्ट्रगल कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ वो एक एवरेज स्टूडेंट, जो शायद पढ़ने में उतना तेज नहीं था, आज एक बड़ी टीम को लीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को समझता है, उन्हें जोड़ना जानता है, उन्हें प्रेरित करना जानता है। यही तो ईक्यू का असली जादू है। ये किताबी ज्ञान से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस कभी कभी हमारे लॉजिक पर, हमारी समझ पर इतने भारी क्यों पड़ जाते हैं? इसका जवाब ना हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपा है। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिसे कहते हैं एमिगडाला हाईजैक। इसको ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में ना दो ड्राइवर बैठे हैं। एक है हमारा लॉजिकल ब्रेन। ये एक बहुत ही सावधान, एक्सपीरियंस ड्राइवर की तरह है, जो हर नियम को मानता है, सोच समझकर गाड़ी चलाता है। और फिर आता है हमारा इमोशनल ब्रेन, हमारा एमिगडाला। ये एक रेसिंग कार ड्राइवर जैसा है, तेज, तुरंत रिएक्ट करने वाला, खासकर जब उसे कोई खतरा महसूस होता है। और एमिगडाला हाईजैक ठीक वो पल है जब हमारा ये रेसिंग ड्राइवर यानी इमोशनल ब्रेन स्टीयरिंग व्हील पर कब्जा कर लेता है। वो हमारे लॉजिकल, शांत ड्राइवर को धक्का मारकर पिछली सीट पर बिठा देता है और गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ाने लगता है, बिना ये सोचे समझे कि इसका अंजाम क्या होगा। याद कीजिए, कभी ऐसा हुआ है कि गुस्से में मुंह से कुछ ऐसा निकल गया हो और अगले ही पल लगा हो कि अरे ये क्या कह दिया? बस वही था एमिगडाला हाईजैक। उस एक पल के लिए आपके इमोशंस ने आपके लॉजिक को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया था। तो क्या हम इस हाईजैक के आगे पूरी तरह बेबस हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने दिमाग की ड्राइविंग सीट पर वापस कंट्रोल पा सकते हैं, और इसका रास्ता जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 पिलर्स से होकर। ये हमारी भावनाओं पर महारत हासिल करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता। इसका मतलब सिर्फ अपनी भावनाओं को महसूस करना नहीं है, बल्कि उन्हें ठीक उसी पल पहचानना है जब वो पैदा हो रही हों। सच कहूं तो ये ईक्यू की बुनियाद है। इसके बिना तो आगे बढ़ना नामुमकिन है। जैसे मान लीजिए कि किसी बहुत टेंशन वाली मीटिंग में बैठे हैं और एकदम से महसूस होता है कि मुट्ठियां भिंच रही हैं, दिल तेजी से धड़क रहा है। बस उसी पल ये समझ जाना कि ओके, मैं इस वक्त गुस्सा या शायद डर महसूस कर रहा हूं। यही है आत्म जागरूकता। एक बार जब भावना को पहचान लिया, तब आता है दूसरा पिलर, सेल्फ रेगुलेशन। इसका मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, नहीं। इसका मतलब है उन्हें मैनेज करना। ये उस भावना को अपना मालिक बनाने के बजाय उसका मालिक बनना है, ताकि हम उसे सही दिशा दे सकें। और इसके लिए ना एक बहुत ही सिंपल और कमाल की तकनीक है, स्टॉप लाइट तकनीक। जैसे ही कोई तेज भावना महसूस हो, सबसे पहले लाल बत्ती की तरह रुकें, पॉज, कुछ भी रिएक्ट न करें। फिर पीली बत्ती की तरह सोचें कि क्या क्या ऑप्शन है, क्या नतीजा हो सकता है, और आखिर में हरी बत्ती की तरह सबसे सही रास्ते पर आगे बढ़ें। हमारा तीसरा पिलर है इंटरनल मोटिवेशन। ये वो अंदर की आग है जो हमें आगे बढ़ाती है, सिर्फ सैलरी, तारीफ या प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि किसी काम को करने के मजे के लिए, उसके जुनून के लिए। यही वो ताकत है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हमें डटे रहने की हिम्मत देती है। इसका एक बहुत मशहूर उदाहरण है मार्शमेलो टेस्ट। इसमें जिन छोटे बच्चों ने एक मार्शमेलो तुरंत खाने के बजाय थोड़ा इंतजार करके 2 मार्शमेलो लेने का फैसला किया, वो आगे चलकर जिंदगी में ज्यादा कामयाब हुए। ये सेल्फ रेगुलेशन और इंटरनल मोटिवेशन की ताकत को साफ साफ दिखाता है। चौथा पिलर है एम्पैथी, यानी सहानुभूति।
और ये सिर्फ किसी के लिए बुरा महसूस करना नहीं होता, ये असल में खुद को उनकी जगह रखकर उनकी दुनिया को उनकी नज़रों से देखने की कोशिश करना है। ये वो पुल है जो हमें एक इंसान को दूसरे इंसान से दिल के स्तर पर जोड़ता है। और हमारा पांचवां और आखिरी पिलर है सोशल स्किल्स, जो दरअसल पहले चारों पिलर्स को एक साथ ले आता है। सोचिए, जब आप खुद को समझते हैं, खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और दूसरों को भी महसूस कर सकते हैं, तभी तो आप रिश्ते बनाने और उन्हें अच्छे से निभाने में माहिर हो पाते हैं। तो चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। इन सारे सिद्धांतों को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है, इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। मुश्किल बातचीत के लिए ये XYZ मेथड सच में एक गेम चेंजर है। किसी पर इल्जाम लगाने के बजाय बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। जब आपने X किया तो मुझे Y महसूस हुआ और मैं चाहूंगा कि आप Z करें। जैसे जब आपने मीटिंग में मुझे बीच में टोका तो मुझे लगा कि मेरी बात को अहमियत नहीं दी जा रही और मैं चाहूंगा कि आप मुझे मेरी बात पूरी करने दें। देखा, ये किसी भी टकराव को एक बातचीत में बदल सकता है। और असल जिंदगी में इसका असर तो बिल्कुल साफ दिखता है। ऑफिस में एक हाई EQ वाला लीडर ऐसी टीम बनाता है जो उस पर भरोसा करती है, उसके लिए काम करना चाहती है। वहीं घर पर एक हाई EQ वाला माता पिता अपने बच्चे की भावनाओं को समझता है, उन्हें वैलिडेट करता है और उन्हें भावनात्मक रूप से एक मजबूत इंसान बनाता है। तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं, वो सब हमें एक सबसे ज़रूरी बात पर ले आती हैं। एक ऐसी सच्चाई जो इमोशनल इंटेलिजेंस को सिर्फ एक अच्छी चीज़ नहीं, बल्कि एक असली, सीखी जा सकने वाली सुपर पावर बना देती है। और वो सच्चाई ये है कि हमारा IQ शायद पत्थर की लकीर जैसा हो, जो जिंदगी भर ज्यादा नहीं बदलता, लेकिन हमारा EQ वो गीली मिट्टी की तरह है। ये एक स्किल है, एक हुनर, और इसका मतलब ये है कि इसे सीखा जा सकता है, इसे बेहतर बनाया जा सकता है और इस पर महारत हासिल की जा सकती है। उम्र चाहे जो भी हो, हमारी भावनात्मक किस्मत पूरी तरह हमारे अपने हाथों में है। तो जाते जाते बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ रहा हूँ। अपनी जिंदगी के किसी ऐसे पल के बारे में सोचिए जब भावनाओं ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया था। अब जरा सोचिए, अगर उस पल में थोड़ी सी ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया होता, तो उस कहानी का अंत कितना अलग और कितना ज्यादा बेहतर हो सकता था। ये शक्ति हम सबके अंदर है, बस उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की देर है। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।